श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की की जय। जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सीके जैन विदिशा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 8 साल से छोटे बच्चों को अभिषेक कराना चाहिए, वह बच्चे भगवान के चरण छूकर दर्शन कर सकते हैं? कायदा से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष की पहले जैनागम में सम्यक दर्शन की आहार आदि देने की प्रवृत्ति नहीं है। अभिषेक आदि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनको अभी यह विवेक नहीं है कि हाथ क्यों धोए जाते हैं, मुंह में ही हाथ दे लेते हैं, जमीन में भी दे लेते हैं। और मान लीजिए तुम करा भी दो तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने हाथ में गंदोदक लेकर के और बच्चे को देना चाहिए। 8 वर्ष के पूर्व हर माता पिता को अपने बच्चों से स्वयं अभिषेक न कराकर पिता खुद अभिषेक करे और अभिषेक करके अपने हाथ से गंदोदक देवे, वो ज़्यादा पावरफुल है। आपका छोटा बच्चा यदि अभिषेक कर रहा है, उस अभिषेक में किंचित मात्र भी उसको पुण्य नहीं है, क्योंकि वो उसका जानकार नहीं है, ज्ञाता नहीं है। और अभिनय कर दे तो उस बच्चे को दोष और है, तुम्हें भी दोष है। तुमने किया अच्छे के लिए है, लेकिन वो आपको बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल यदि आप बच्चे का हित चाहते हैं तो उससे न कराकर स्वयं करो, बच्चे के नाम से करो और उसको गंदोदक लगाएं तो ज़्यादा फायदा है। चरण आदि छूना भी है, उसको न छुलाएं, तुम छू करके उसके माथे पे लगा दीजिए। बच्चे को नहीं कराना ही श्रेष्ठ है। मयंक जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई मंदिर जी में घर से धोती दुपट्टा पहन करके आता है और माली के द्वारा रखा हुआ पानी जो टंकी में होता है उससे हाथ पैर धो सकता है, उससे उसकी कोई अशुद्धि तो नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हैं। घर से नहा के आए और बाद में यहाँ माली के द्वारा भरे हुए पानी को आप, ये व्यवस्थाएं हैं, इनमें कोई बाधा नहीं। चौधरी संगीता जैन बरुआ सागर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, लोगों का ऐसा कहना है कि कमरों में फोटो में यदि सजे हुए हाथी या घोड़े दौड़ते हुए चित्र लगे होते हैं तो क्या वो शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं? अब इन सब चीज़ों का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन घरों में कोई भी चीज़ लगाएं, प्रशस्त लगाएं, ठीक लगाएं। दौड़ते हुए, भागते हुए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हालांकि शास्त्रों में इसका कोई विशेष वर्णन नहीं है, लेकिन चाइना वास्तु जो है इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देता है। तो इस प्रकार के चित्रों को घरों में वही चित्र लगना चाहिए
जो गृहस्थ के योग्य होते हैं। निश्चित जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो कल्प वृक्ष होते हैं क्या वो वनस्पति काय जीव हैं? अगर वो वनस्पति काय जीव हैं तो उनकी मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, फिर उनसे कुछ मांगने पर क्यों प्राप्त, क्या क्या प्राप्त हो जाता है, ऐसा क्यों? कल्प वृक्ष जो हैं वो पृथ्वी काय होते हैं, वनस्पति काय नहीं होते, और वो समय पाकर के नष्ट भी हो जाते हैं। और उनसे जो मांगने की जो स्थितियां हैं वो एक प्रकृति की नेचुरल व्यवस्था है। जैसे पेड़ में फल क्यों लगता है, फल क्यों लगता है, क्या जरूरत पड़ी, तो उस फल की योग्यता है, विशेषता है। उन कल्पवृक्षों की विशेषता है कि उसके सामने जो खड़ा होगा वो इच्छित वस्तु को प्रदान करेगा, लेकिन वो वनस्पति काय नहीं है। कहने में आता है क्योंकि उसकी आकृति कल्प वृक्ष के समान होती है, उसकी आकृति के कारण उसको वृक्ष कहते हैं। और वैसे वृक्ष का नाम होता है छाया। छाया का अर्थ होता है जो व्यक्ति के दुखों को दूर करता है, उसे वृक्ष कहते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने वीर भक्ति के अंदर साधु के चारित्र को वृक्ष की संज्ञा दी। तना, कोंपल, पत्ते, फल, फूल, पूरा जो चारित्र है साधु का, वो पूरे चारित्र को उन्होंने वृक्ष के रूप में गर्भित कर दिया। अब इसको वृक्ष क्यों कहा? समितियां हैं, गुप्तियां हैं, सबको उन्होंने चारित्र कह दिया। अब चारित्र क्यों कहा? क्योंकि साधु इसी चारित्र की छाया में अपने जीवन को सकून पर उपलब्ध करता है, इसलिए छाया कह दी। तो वहां पर वृक्ष जो है उपलक्षण समझना चाहिए, वनस्पति काय नहीं है। अनुपमा जैन यूएसए से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यूएसए में मंदिर बहुत दूर होने के कारण हम एक निश्चित समय पर निश्चित जगह पर दिया जलाकर श्री नमोकार मंत्र, श्री भक्तांबर स्तोत्र, प्रतिक्रमण, आरती पढ़ते हैं, तो क्या ये उचित है? आपके इस प्रमाद को मैं उचित कह करके एक प्रकार का धर्म का अभिनय नहीं करा सकता। ये कार्य गलत ही है, उचित नहीं है, लेकिन नहीं करने की अपेक्षा ठीक है। उचित कहने से आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको फीलिंग नहीं होगी। आप सोचेंगे महाराज जी ने हाँ कह दिया, इसका अर्थ है कि ठीक है, बिलार कोई जरूरत नहीं मंदिर को। तो कोई फिर इसके लिए प्रमाद बन सकता है कि मंदिर की जरूरत नहीं। कहीं मंदिर बनना भी हो तो लोग कहेंगे नहीं, महाराज ने एक बार कहा था कि मंदिर नहीं हो तो एक दीप जलाकर फोटो के सामने करके पूजा कर लो तो चल जाएगा। तो इससे मार्ग का लोप हो जाएगा। इसलिए मैं आपके इस क्रिया को उचित नहीं कहूँगा, ठीक नहीं कहूँगा, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि नहीं करने की अपेक्षा से कुछ तो करना ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है, नहीं करने की अपेक्षा, कम से कम वहाँ बैठ करके तुमने पूजा पाठ की, लेकिन उचित नहीं ठहराया जा सकता ऐसा। प्रमोद जैन भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने अपने नए घर में श्री भक्तांबर जी का पाठ किया था और कुछ माताएं बहनें अज्ञानता के वशीभूत होकर अशुद्धि में उसमें आकर के बैठ गईं। तब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और अभी भी हालत गंभीर होती जा रही है। हम बड़े दोष के भागीदार बन गए, अतः हमको इसका क्या प्रायश्चित आदि करना चाहिए? ऐसे दृश्यों का कोई सामूहिक बार प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता। आप व्यक्तिगत रूप से किसी संबंध में कोई आर्यिका संघ में जाकर के इस पर चर्चा करें, वो आपको इसका समाधान देंगे। अभिषेक सिंगई झलोन दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का विहार होता है तब पंचाश्चर्य होते हैं, तो उनमें जो जल वृष्टि होती है उसे गंधोदक वृष्टि क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां श्री जी का कोई अभिषेक आदि तो हुआ नहीं है। गंधोदक शब्द एक अलग शब्द का है। गंधोदक का अर्थ पवित्र नहीं, गंधोदक का अर्थ होता है जिसमें अनेक गुण विद्यमान हो, यानी सुगंधित जल को भी गंधोदक बोलते शास्त्रों में। गंधोदक एक रूढ़ अर्थ है, जैसे भगवान के शरीर से निकला हुआ गंधोदक, उसको इसलिए बोलते हैं कि उसमें अनेक गुणों की सुगंध आ जाती है। लेकिन वस्तुतः शब्दकोश में यदि गंधोदक दिया जाए तो गंध उदक यानी सुगंधित जल का नाम गंधोदक है। बहुत सारे प्रयोगों में आता है गंधोदक शब्द की। तो गंधोदक से जो आकाश से वृष्टि होती है
वो सुगंधित होता है, इसलिए उसको गंधोदक बोलते हैं। नवीन कुमार जैन 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ग्रस्त की सामायिक की क्या विधि है और ग्रस्त सामायिक कितनी बार करना चाहिए ग्रस्त के लिए? गृहस्थ की सामायिक यदि प्रतिमाधारी है तो अलग विधि है, और प्रतिमाएं नहीं हैं फिर भी वो सामायिक करता है अभ्यास रूप से, तो वो अपनी सुविधानुसार सुबह शाम करता है तो अच्छा है, दोपहर में भी करे तो अच्छा है, उसकी सुविधा है। प्रतिमाधारी है तो कम से कम 2 टाइम की सामायिक होना जरूरी है, प्रातःकाल और संध्या काल में। यदि तीसरी प्रतिमा यदि वो ले लेता है तो फिर मध्याह्न काल की भी सामायिक करना चाहिए। सामायिक का अर्थ ही होता है एक निश्चित समय के लिए संकल्प लेकर के एक निश्चित कार्यक्रम के लिए बैठ जाना धर्म के कार्य में। जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई मैं 48 मिनट तक, 50 मिनट तक, 1 घंटे एक स्थान पर बैठ कर के मैं जाप करूंगा, ध्यान करूंगा, तो वो संधि काल में जो किया जाए वो सामायिक है। शेष काल में यदि किया जाए तो वो ध्यान है। अन्य कालों में ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। सामायिक का काल तो एक निश्चित पर्टिकुलर होता है, उसी 3 संध्याओं के संबंध में किया जाता है, उसे ही मानना चाहिए। श्रीमती सारिका जैन सिरोन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपके प्रवचनों में सदाकाल, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र आदि इंद्रों के बारे में हमेशा बताया जाता है, मगर भगवान के रथ के सारथी बनने में क्या पुण्य है? भगवान के सारथी क्यों बनना चाहिए? पंचकल्याणक आदि में सारथी की क्या भूमिका होती है? सारी दुनिया, आज ही प्रातःकाल कहा था, सारी दुनिया अपने जिंदगी के रथ का सारथी भगवान को बनाता है। तेरे ही भरोसे मेरे भंवर में नैया डाल रहे, यानी उसको तुमने सारथी बना लिया। बल्कि होना चाहिए उल्टा, भगवान के रथ का सारथी बनना चाहिए। तो सारथी का अर्थ एक होता है कि जो धर्म प्रभावना का है उस धर्म को मैं आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा हूँ। प्रभावना अंग का एक बहुत बड़ा लक्षण है और रथ चलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। समंतभद्र महाराज ने पूज्यवर में रत्नगण साहब का 4 में प्रभावना अंग के अंदर रथ की चर्चा की। उद्यापन के समय उर्मिला ने रथ चलाना था, किसी विपरीत विधर्मी के कारण से रोक थी, तो अपने दर्शन करने आए हुए विद्याधर से कहा, जाओ, मेरे दर्शन से भी बहुत बड़ा कार्य है। एक सम्यक दृष्टि का रथ रुका हुआ है, उसको प्रभावना के साथ जाकर उसको आगे बढ़ाओ। तब वहाँ के विद्याधरों ने उस रथ को सारथित्व करके और आकाश मार्ग से ले जा कर के प्रभावना की। तो एक बहुत बड़ी प्रभावना का है। जिस समय कार्यक्रम वगैरह होते हैं उस समय प्रसंग के अनुसार हम सारथी का महत्व बताते हैं। सारथी देखो, अर्जुन और पांडव आदि के लिए सारथी के कारण जीते हैं वो। तो धर्म को सारथित्व करने का अर्थ है हम धर्म को आगे चलाने का भाव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रभावना का काम है। अंशुल जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यक्ति की उम्र गर्भ से मानी जाती है या जन्म से? उम्र तो जिस समय से व्यक्ति मरण को प्राप्त करता है उसके दूसरे समय से ही उम्र की गणना चालू हो जाती है। आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उसी अभी जन्म भी नहीं हुआ, विग्रह गति में है, तो जैसे उनका उपाद पद चालू हुआ, सैद्धांतिक शब्द है उपाद पद। उपाद पद काल होता है उस आयु का खत्म हुआ और दूसरी आयु चालू हो गई, तो आयु की गणना वहाँ से हो जाती है। लेकिन जो कुंडली वगैरह जो बनती हैं ये सांसारिक दृष्टिकोण से बनती है, तो इनका रहता है कि जब दुनिया में तुम कब आए, यानी जन्म का दिन देखा जाता है कुंडली आदि में, उसमें बर्थडे देखा जाता है कि जन्म का जो समय होता है उससे कुंडली का निर्णय किया जाता है। क्योंकि गर्भ का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तीर्थंकरों को छोड़ करके कोई भी गर्भ का निश्चित समय नहीं बता सकता, पॉइंट टू पॉइंट, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, किसी का भी नहीं। चक्रवर्ती हो, नारायण 63 साल का पुरुष हो, तीर्थंकर का जरूर समय जब पता चलता है 16 स्वप्न के बाद सिंह या गजराज का मुख में प्रवेश करना, तो उससे लग जाता है कि गर्भावतरण हो गया।
वो टाइम भी अब एकदम सोते समय घड़ी कौन देख रहा है? स्वप्न के कुछ बाद ही तो जाकर के देख पाएंगे कि गर्भ में जीव आ गया। तो वो तो अवध ज्ञान स्वधर्मेंद्र आदि बताते हैं। तीर्थंकर की माता भी नहीं बता सकती है कि ठीक सेकंड मिनट कितने थे। और संसार में किसी भी जीव का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव के आने का समय पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने प्रथम समय से लेकर के 1 सप्ताह तक जीव कभी भी आ सकता है। अब किस समय जीव कौन गर्भ में आया 1 हफ्ते के अंदर, वो निर्धारित करना अवध ज्ञान के बिना संभव नहीं है। छद्मस्त सुत ज्ञानी नहीं बता सकता। इसलिए गर्भावतरण की कभी कुंडली नहीं बन सकती। इसलिए जन्म की ही कुंडली प्रसिद्ध होती है, तीर्थंकरों की हो अथवा किसी अन्य की भी हो। जन्म के बाद ही उसका गणना गिनी जाती है व्यवहार में, लेकिन आगम के अनुसार तो मरण के बाद तुरंत दूसरे भाव की गणना चालू हो जाती है। ब्रह्मचारी कमलेश जैन प्रतापगढ़ राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे पढ़ने में आया है कि 20वीं सदी के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जब गृहस्थ अवस्था में थे तब उन्होंने 108 आचार्य आदि सागर जी अकलिंकर को कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई थी। तो क्या चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के पहले आदि सागर अकलिंकर हुए? ये कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, ये लोगों की गढ़ी हुई कल्पना है। आचार्य शांति सागर महाराज के पहले ऐसा किसी भी आगम और किसी शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिला। पूज्यवर शांति सागर महाराज के जीवन में अनेक चरित्र लिखे गए उनके रहते हुए, उसमें भी ऐसा कोई वर्णन नहीं मिला। एक महाराष्ट्र के पंडित हुए हैं बंसीधर जी सोलापुर वाले। उन्होंने सन 1932 में एक शांति सागर चरित्र नाम की किताब प्रकाशित की, जब पूज्यवर का चतुर्मास जयपुर में था। उसमें उन्होंने एक नाम जरूर किया कि सिद्ध सागर महाराज। जो सिद्ध सागर महाराज जंगल में एक नसिया में रहते थे, मठ में। वे 8 दिन में आहार करने आते थे और वहाँ पर नदी बीच में पड़ती थी, बैन गंगा। और बैन गंगा बहुत गहरी नदी है। तो शांति सागर महाराज उनको अपने कंधे पर बैठा करके, जिस दिन उनके आहार का समय होता था, 7 घोड़ा पहले ही पहुंच जाते थे, क्योंकि नदी बहुत बहती थी, सीने से ऊपर रहती थी। तो वो कंधे पे बैठाते थे भगवान महाराज को और नदी पार कराते थे। और महाराज आहार करके जाते थे, तब भी वो कंधे पे बैठा के नदी पार कराते थे। यह उल्लेख बंसीधर जी सोलापुर वालों ने उल्लेख किया। उस समय पूज्यवर शांति सागर महाराज जीवित थे और उस पुस्तक का विमोचन जयपुर के अंदर हुआ था सन 1932 में। तो ये उल्लेख मिला। लेकिन अभी तक उनके समकालीन चरित्र में कहीं आदि सागर अंकलिकर, आदि सागर बोरगांव, आदि सागर 3-4 हुए हैं। बोरगांव वाले अलग हुए, अंकलिकर वाले अलग हुए। तो छानी वो तो शांति सागर छानी थे। तो इस प्रकार के ये अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये अपना व्यामोह जो उनकी गुरु परंपरा है, उनके शिष्यों का व्यामोह है कि हम शांति सागर से अपने गुरु को पहला सिद्ध करें। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? सत्य तो झुठलाया नहीं जाता ना। ऐसा करने से क्या? और विसंवाद का विषय है, इसी पे बरसों विषय चले, लेखनी चली, खूब पत्र पत्रिकाएं हुई, खूब जम के प्रवचन हुए, कसाय बड़ी, शांति सागर पहले के आदि सागर पहले, इसी को लेकर। अरे भाई, जिसकी दुनिया में प्रभाव ना हुई वही पहला। आज दुनिया में शांति सागर महाराज का नाम, उनकी परंपरा, आज शांति सागर की आदर्श परंपरा, निर्दोष परंपरा, सर्वमान्य परंपरा जो सबके लिए मान्य है, उसकी तरफ देखो। कौन पहले कौन बाद में, ये सब तो कोई कंपटीशन नहीं है कि होना चाहिए, लेकिन है नहीं। इतिहास तो इसके लिए गवाह नहीं है। अमिता जैन नागपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, घर पर मांगने वाले हमेशा आते रहते हैं और सभी समाज के लोग होते हैं, और कोई कथा महाप्रसाद आदि के नाम पर भी, कोई यात्रा के नाम पर भी लोग दान मांगते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? ये आपकी व्यवहारिकता है, आपकी दृढ़ता है। क्योंकि आज संसार में जीना है
तो व्यवहारिकता को नहीं नकारा जाता। धार्मिक दृष्टि से तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन व्यवहारिकता दृष्टि से दूर नहीं किया जा सकता। शांतिनाथ भगवान जिस समय दुनिया में थे, चक्रवर्ती थे, उस समय 363 मतों की, बहुत मतों की स्थापना हो चुकी थी। उनकी प्रजा में गृहीत मिथ्या दृष्टि भी आते थे। उनको उन्होंने संरक्षण दिया कि नहीं? उनकी बात सुनते होंगे कि नहीं? उनके आयतनों के प्रति सुरक्षा भाव रखा होगा कि नहीं? सब रखा होगा व्यवहारिक दृष्टि से। इसलिए इसको व्यवहारिक रूप लेना चाहिए। आपकी क्षमता है, नहीं देने से आपकी जिंदगी में, आपके व्यापार में, आपकी व्यवहारिकता में कोई अंतर नहीं आता, तो नहीं देना चाहिए। और आता है तो उसको धर्म बुद्धि मान के मत दो। लेकिन एक व्यवहारिक है तो उसके लिए व्यवहार निभाना पड़ेगा, अन्यथा अराजकता फैल जाएगी, विद्वेष फैल जाएगा और आपकी व्यवहारिक जीवन बहुत संकट में पड़ जाएगा। पिंकी जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जैन आगम के अनुसार चक्रवर्ती विवाह की विधि बतलाकर बहुत सारे लोगों को मार्ग दिखाया। उस विधि से विवाह करने पर किस प्रकार के अमंगल होने से रोका जा सकता है? सभी अमंगल रोके जा सकते हैं। जिसकी शुरुआत ही भगवान के सामने हो, जो सारे जगत का प्रथम मंगल है, अरहंत मंगल है, पहला मंगल है। अब जो अरहंत मंगल के सामने ही उनका नाम लेना ही मंगलक है, और वो तो उनके सामने बैठकर अपने कार्य की शुरुआत कर रहा है, तो मंगल ही मंगल है। जिनके नाम में मात्र यदि अपन नमो रिहंताणम कह देते हैं तो ही मंगल है, सर्व मंगलों में श्रेष्ठ है। और जिनकी मुद्राएं मूर्ति ही सामने बैठी हो तो फिर तो मंगल ही मंगल है। समस्त प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाली बात है। अब कोई ऐसा महा अमंगलिक रूप पैदा हुआ है जैसे मंगल भी बोना पड़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन बहुत बड़ा कार्य है। अन्यथा आचार्य शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं करते। गृहस्थिक क्रिया को मंदिर में लाना बहुत बड़ी चीज है। गृहस्थिक क्रिया को मंदिर के सामने लाना ये बहुत बड़ा सगुन है, क्योंकि मंदिर जो है मुनियों के लिए नहीं बनाए गए। ना तो मुनियों को मंदिर की जरूरत है, ना तो मुनि महाराजों के लिए तीर्थों की जरूरत है। कोई जरूरत ही नहीं, हम लोगों को कोई तीर्थ नहीं चाहिए। मुनि महाराज के लिए कोई तीर्थ की जरूरत नहीं, वो तो जहां बैठ जाते हैं वही तीर्थ है। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने अष्टपावड़ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, ग्रस्तों के लिए बनाए जाते हैं मंदिर, ग्रस्तों के अशुभ के निवारण के लिए और शुभ की उपलब्धि के लिए। एक ही काम मंदिरों का है कि ग्रस्त का मांगलिक कैसे हो, ग्रस्त का शुभ कैसे हो, ग्रह के अशुभ का निवारण कैसे हो, उसके लिए मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने सोचा कि जब मंदिर ही ग्रस्तों के लिए है और गृहस्थ का मुख्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य, जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ विवाह होता है। जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ है, सबसे खतरनाक, क्योंकि जिंदगी में दो अपरिचित व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। एक अपरिचित व्यक्ति को एक अपनी जिंदगी सौंप रहा है, अकेला। कन्या जो है अपना सब परिवार छोड़कर अकेली एक किसी दूसरे घर में जा रही है, और लड़का वाला कितना एक अपरिचित को अपने घर में प्रवेश दे रहा है, अपनी जिंदगी में प्रवेश दे रहा है। तो एक इतना खतरनाक मोड़ है कि जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल। ऐसे मोड़ पर ऐसी जिंदगी और गृहस्थी कहते ही उसे हैं। शास्त्रों में स्पष्ट आया, वास्तविक गृहस्थ तो विवाह के बाद ही होता है। स्त्री को गृहस्थ कहा। तो गृहस्थ के लिए मांगलिक कार्य जब उसके लिए है, जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य गृहस्थों के लिए विवाह का होता है। इसलिए वह कार्य यदि हम एक पावन आत्मा के सामने करते हैं और पावन तीर्थ पर करते हैं और पावनता के साथ करते हैं, तो मेरी दृष्टि से तो ऐसे संसार का कोई अमंगल नहीं है जो इस मांगलिक क्रिया से न टाला जा सके। करना ही चाहिए तीर्थ क्षेत्रों पर होना चाहिए विधि से, इसका दुरुपयोग नहीं करना।
जिस विधि से कहा है, आज देखो यहाँ पर विधान हुआ, एक शादी हुई यहाँ मंदिर में 24 के अंदर, सबको अच्छा लगा। सभी ने देखा कि शादी नहीं हो रही थी, वो तो विधान हो रहा था, विधान हो रहा था। और है ही ऐसा कि गृहस्थ कार्य यदि विधान का रूप धारण कर लें तो वो गृहस्थ संसार में डुबाने का कारण नहीं बनता। ऐसे जीव एक दिन संसार में प्रवेश करके अंत में समाधि मरण करके दोनों भव सुधार लेते हैं, यह भव भी सुधार लेते हैं और पर भव भी सुधार लेते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री विजय कुमार जी धुर्रा, प्रचार मंत्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र और पूरी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की जो भी मेंबर यहाँ उपस्थित हैं अपनी जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगे। जिनने अपना जीवन चक्रवर्ती विवाह करके शुरू किया था, ऐसे श्रीमती सोनम जी, बरतेश जी, वैभव जी जैन, सागर। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी अशोकनगर की ओर से कोटि कोटि नमन, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपके श्री मार्गदर्शन में थुवंजी ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छूना प्रारंभ कर दिया, लेकिन हमारी भावना जिस तरह से हम 25 सालों से सपने देख रहे हैं उसके अनुरूप अभी हमारा चलना प्रारंभ हो पाया है। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि जैसे आप जगह जगह सहस्त्रकूट जिनालय बनवा रहे हैं, ऐसा कोई विशेष अवसर हमें मिले जिससे कि पूरे अंचल के भक्त उसको पूरित कर सकें और आपका श्री सानिध्य मिले। हम कल आचार्य श्री के पास थे, हमने कहा कि आचार्य भगवान, आपने कहा था यदि सुधा सागर जी महाराज थुवंजी पहुंच जाए तो थुवंजी 50 साल आगे निकल जाएगा। आचार्य श्री कहते हैं कि हमने तो दे दिया था, उन दोनों से जाके पूछो जो लेने गए थे। बार बार उन्होंने 3-4 बार कहा हमने तो दे दिया था, हमने मना कब किया। मैंने बार बार आचार्य श्री के चरणों में निर्यापक संत जी की क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन किया। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि हमें ये पूरा मार्गदर्शन आपका मिले, आशीष मिले और नए वर्ष में हम अब कार्यक्रम नहीं प्रारंभ कर पाए तो नए वर्ष में 31 दिसंबर की रात्रि को जागरण के साथ बड़े बाबा की आराधना किस तरह से करें। हमारे मंडल अच्छे से चल रहे हैं, इसके लिए भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहेंगे परम पूज्य की। पहली बात जो आपने कहा कि आचार्य श्री ने दे दिया था, दिया तो था लेकिन हम पहुंच ही नहीं सकते थे, इतनी तेजी के साथ बिहार कर रहा था। कटनी से बिहार हुआ था और कटनी से बिहार करते करते पहुंची में 2 स्थान थे, थोवंजी भी था और ललितपुर भी था। अब मैं थोवंजी तक पहुंच ही नहीं सकता था। अंतिम हमारा चौथ का दिन होता है, तो अंतिम चौथ के दिन हम ललितपुर में भी पहुंचे। तो जिस दिन सुबह बिहार हुआ सीधे स्टेज पे गए, भगवान के दर्शन भी नहीं किए। सुबह 9 बजे पहुंचे और 9 बजे ही स्थापना की। पहली बार ऐसा हुआ था कि सीधा बिहार करके गए और बिहार करके सीधे स्थापना करना पड़ी, क्योंकि आखिरी दिन था, उससे आगे हम टाल नहीं सकते। तो उस समय आचार्य महाराज ने जरूर दिया था लेकिन वहां तक पहुंचना संभव नहीं था। लेकिन हमारे लिए 2 स्थान थे, ललितपुर हम पहुंच सकते थे इसलिए पहुंच गए। अब रही बात निमित्त की, सहस्त्रकूट की जहां तक बात है, आप लोग यदि देखो ये कार्य कोई निमित्त मिलने पर ही संभव होता है। यदि आप लोगों में इतना पावर हो, क्योंकि थोवंजी में आजकल बहुत बड़ा पावर आ गया है, जय हो गुरुदेव। क्योंकि एक हफ्ते के कम से कम 500-700 लोग तो थोवंजी के भक्त बन ही गए। चारों तरफ से बसें जाती 50, 60, 40 लोग। तो अब पूरा का पूरा अशोकनगर, मुगावली आदि सभी लोग, पिपराई आदि से जहां से लोग जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अतिशय है। और यदि आप कीर्ति स्तंभ का कर सकें तो आशीर्वाद लो। 1 जनवरी को इसी की घोषणा शुरू करो। लेकिन तुम्हें जब उसकी शुरुआत करना, कम से कम 1008 मूर्तियों में कम से कम 500 मूर्तियों की घोषणा आपकी हो जाए। 500 मूर्तियां यदि आपने कर ली तो फिर कीर्ति स्तंभ आपका बन ही जाएगा और सफल भी हो जाओगे।
यदि आपको इतना विश्वास हो कि 31 को और 1 जनवरी को 1 जनवरी को यदि आप इतनी मूर्तियां करें तो बहुत अच्छा कार्य है, करना चाहिए। राजस्थान में 3-4 स्थानों पर यहाँ भी बन रहा है कीर्ति स्तंभ, आमा में भी, नारेली में तो बहुत विशाल बन रहा है 30-24 कीर्ति स्तंभ है। हाँ, 30-24 कीर्ति स्तंभ बन रहा है वहाँ, सब जगह सहस्रकूट है और वहाँ 30-24 सहस्रकूट, वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। सारे भारत में नंबर 1 का बनेगा वो, उसकी तो महिमा ही अलग है। तो वहाँ का एक बहुत विस्तृत रूप है क्योंकि क्षेत्र भी बड़ा है। तो आपके थोवन जी में यदि आप कीर्ति स्तंभ बनाना चाहें तो आप अपने अध्यक्ष भी हैं, सभी लोग खड़े हैं, यदि आप 500 नाम 31 को करें तो आज ही आशीर्वाद लें। अपन आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं है, सानिध्य की दिक्कत है। और सारे तुम्हारा पूरा बुंदेलखंड इस समय सुन रहा है और अशोकनगर भी इस समय टीवी पर बैठा है, मुरहा पूरे गुना अशोकनगर पूरा जिला बैठा है। यदि सुन रहे हैं, यदि कीर्ति स्तंभ की तैयारी करना है तो सब लोग अपनी तैयारी कराओ और शुरू कराओ और आप लोग बनाएं और 31 तारीख या 1 जनवरी को घोषणा करें। गुरुदेव आपके श्री सानिध्य से उसका ऐसा करना पड़ेगा, 1008 तो मूर्तियां होती हैं और उसमें 40 मूर्तियां बड़ी होती हैं 51 इंच की। तो यहां से इस प्रकार से आप घोषणा कर सकते हैं और उसको बनाने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। इसके पहले आप बनाना भी चाहो तो नहीं बन पाएगा, कम से कम 3 साल 5 साल लगेगा। तो ये सहस्रकूट की जो घोषणा है एक ऐसी घोषणा है कि हर व्यक्ति को गृहस्थ को भाव आता है कि मेरी जिंदगी में एक मूर्ति बैठ जाए, मैं मूर्ति बैठाल के मरूं, ऐसा सदा से रहा भाव, मूर्ति बैठालने का भाव आता है। लेकिन चूंकि बड़े बड़े मंदिर बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं बैठाल पाते, तो एक सहस्रकूट ऐसा है कि जो गरीब से गरीब है वो 5 साल में लाख 1.25 लाख रुपया एकत्रित कर सकता है और किस्तों में भी दे सकता है। और दे करके जैसे मंदिर बनता जाए, जैसे वो किस्त देता जाता है, तो ये कार्य हो सकता है और थुवन जी में होना चाहिए। अभी ललितपुर में बन के तैयार हो गया, भारत का पहला कीर्ति स्तंभ है जो ललितपुर में पहले शुरुआत हुआ था और बन करके भी तैयार हो गया, मूर्ति भी उसमें बैठ गई, प्रतिष्ठा नहीं हुई पहली बार। अभी तक मैंने कहा था ना एक दिन, कीर्ति स्तंभ जो बना था 12वीं शताब्दी के लगभग, तो उस समय का कीर्ति स्तंभ एक चित्तौड़ में बना है। उसके बाद दिगंबर जैनियों में कभी कीर्ति स्तंभ नहीं बना। दूसरा कीर्ति स्तंभ बना ललितपुर के अंदर जो बनकर तैयार हो गया, उनको भी 3-4 साल लगभग लग गए। तो आप यदि कर सके तो बहुत अच्छी योजना है, शुरुआत करना चाहिए। लेकिन बस शुरुआत करो तो दम लगा के करना, कम से कम जिस दिन घोषणा हो उस दिन कम से कम 100-150 नाम एक साथ पहले लिख लेना। नहीं तो तुम कहो एक मूर्ति बोल दी और शुरुआत कर दो, कम से कम 108 नाम पर तो वो घोषणा शुरू करना और 500 होने के बाद निर्णय कर लेना कि कीर्ति स्तंभ बनेगा। तो आप आज से ही जो जहां सुन रहे हैं तो 40 मूर्तियां तो बैठेंगी बड़ी, कम से कम 51 इंची मूर्ति होगी जो चारों दिशाओं में हर मंजिल पर होगी और वो 10 या 11 मंजिल 11 मंजिल का पूरा कीर्ति स्तंभ होगा, 11 मंजिल। और हर मंजिल में 4-4 बड़ी मूर्तियां और 100-100-100-108 मूर्तियां छोटी होती हैं। ये मूर्तियां बैठेंगी। तो आप लोग अब आज से ही अपने नाम लिखना शुरू करो और जिस दिन तुम्हारे 500 के लगभग पहुंच जाओ, मेरे से कहीं से पूछ करके कहीं से आशीर्वाद ले लेना, मैं इसी माइक से आशीर्वाद दे दूंगा। गुरुदेव, हम तो आपका आशीर्वाद आपके सानिध्य में थुवोन जी के 7 मंडलों का और पूरी कमेटी के देश भर से जो आपने कमेटी के लिए सदस्यों का आह्वान किया तो वो एकत्रित आपके श्री सानिध्य में अधिवेशन करना चाहते हैं और जो भी आपके ही श्री सानिध्य में तब वो दर्शनोदय तीर्थ थुवोन जी कमेटी कार्य का शुभारंभ करेगी। हम अपने भी इस पर कोई घोषणा नहीं कर सकते, आपके मार्गदर्शन आपका आशीर्वाद। तो अभी इंतजार करो नहीं गुरुदेव, यहाँ से घोषणा हो, पूरी कमेटी की भावना ये है, कमेटी आएगी तब देख लेंगे। चलो पूरे मंडलों की ओर से बारंबार नमोस्तु परिवार। सोनम जी बड़देशी के बाद तैयार रहेंगे। श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, अशोकनगर।
नवजीवन दायक मुनि श्री के चरणों नहीं, में आप लोग 12 तो नाम लिखना शुरू करो, अभी घोषणा नहीं करना, नाम लिखना तो शुरू करो, चलो। जी गुरुदेव, आपके ही श्री सानिध्य से मैं कह रहा हूं ना, नाम लिखिए हमने। आप तो नाम लिखना शुरू करो, चलो। जी बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय, थुवन जी के खड़े बाबा की जय। नवजीवन दायक मुनि श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से हमारा चक्रवर्ती विवाह हुआ था। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य करे कि महाव्रती के घर की बहू बनने का मेरे को सौभाग्य मिला। ओम शांति। महाव्रत धारण कर लो तो बहुत सौभाग्य है। महाव्रत धारण करने का भाव आना ही सौभाग्य का कारण बनता है। चलो। राजेंद्र कुमार जी जैन के बाद तैयार है कि श्रीमती अंजू जी पाटोदी भीलवाड़ा। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अशोकनगर में पहली तरकार चौबीसी आपने बनवाई और हम लोगों की भावना है नई नई तरकार चौबीसी हर जगह देश भर में अच्छे से अच्छे बनी हुई। हम भी यही चाहते हैं, दर्शन थे थोवन जी में एक त्रिकाल चौबीसी भव्य आपके सानिध्य में बने। चाहने से कुछ नहीं होगा बाबू, नहीं, तो जोड़ियों की चाबियां खोलो तो सब काम हो जाएगा। महाराज जी निश्चित खोल देंगे, आपके चाहने आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। जरूर महाराज जी। हाँ, दातार लाओ, पहले दातार बाद में घोषणा। हाँ महाराज जी। हमारा सिद्धांत अलग है। सारी दुनिया नेताओं के शिलान्यास होते हैं, शिलान्यास पहले बाद में घोषणा, और हमारा नियम है कि पहले दातार बाद में घोषणा। इसलिए जहां के कार्य शुरू होते हैं वे कभी बंद इसलिए नहीं होते कि दातार पहले है। आज देखो ललितपुर में कई क्षेत्रों पर लोग साधु बैठे रहते, 2-2 3-3 चतुर्मास कर लेते हैं, एक मंदिर पूरा नहीं कर पाते। और देखो ललितपुर के अंदर में एक चतुर्मास में अभी एक बार भी वहां नहीं गया, और पूरा आबाद गति से काम चल रहा है और इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, और मैं वहां हूं नहीं, क्योंकि उसका एक ही कारण था, जितना वहां बनना था उतने दातार वहां देकर के आगे। आप रुकावट का आएगी, रुकावट आती है धन से, और धनवान को पहले खड़ा कर दो, फिर किसी काम में रुकावट नहीं आती। आप धनवान ढूंढो, मैं आइटम ढूंढता हूं। श्री अंकित कुमार जी जैन शास्त्री सांगानेर। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। महाराज जी, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो उनको 8 समय लगता है। तो महाराज जी, जब उनके समुद्घात करने के बाद उनके आत्मा के प्रदेश आकाश को भी छूते हैं, नरक की भूमि को भी स्पर्श करते हैं और सब जगह फैल जाते हैं, आखिर इसका क्या कारण है? आत्मा के प्रदेशों से किसी स्थान को छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन कर्मों का जब तक उनका संबंध नहीं हो तब तक वे सुख दुख नहीं देते। सिद्ध भगवान भी तो आखिर हैं तो संसार में 3 लोक के अंदर, इसलिए वो एक व्यवस्था है कि वो सारे 3 लोक में उनके आत्मा के प्रवेश होते हैं। लेकिन नारकी में गंदे स्थान उसमें तो नाली भी उसमें आएगी। जब 3 लोक में फैलते हैं तो नाली भी गंदगी भी सब आएगा, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा का जब संयोगी भाव होता है, संयोगी परिणति होती है, तो संयोग मात्र सुख दुख का कारण नहीं बनता। इसलिए वो और आरूपी है, और आरूपी रूपी को जब संपर्क में आएगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए होता है, प्रोसेस है। अंकी जी जैन के बाद तैयार है कि श्रीमती उषा जी जैन गोधा किशनगढ़। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है कि जिस प्रकार आहार उद्दिष्ट होता है, उद्दिष्ट आहार होता है, क्या उसी प्रकार बसती का भी मुनिराज के लिए उद्दिष्ट कही गई है? और किस प्रकार उज्ज्वल बटकेर महाराज ने मूलाचार में और वसुनंदी महाराज जी ने लिखा है कि आहार के समान वसतिका को भी जानना। लेकिन वसतिका का उद्दिष्ट का अर्थ क्या? पर्टिकुलर उन्हीं महाराज के निमित्त से बने और दूसरा उसमें न ठहर सके, उन्हीं महाराज का ताला लगे, वही महाराज ठहरेंगे, दूसरा नहीं ठहरेगा, तो उद्दिष्ट का दोष आता है। लेकिन जो संतों के निवास से बनाई जाती है तो फिर बसत आदि संतों के निवास की नहीं बनाई जाती तो फिर उसका नाम बसतिका क्यों रखता है? वसतिका रखना बताया था कि बनाने का तो साधु के निमित्त से बना, आहार भी यही है। आहार और वसतिका में कोई अंतर नहीं है। आहार भी साधु के निमित्त से ग्राहक तो बनाएगा, लेकिन साधु उसमें अनुमोदना नहीं करेगा और साधु उसके संबंध में जानकारी होने पर ग्रहण नहीं करेगा। इसी प्रकार से वसतिका संशाला बनेगी, साधु के निशान से बनेगी। यदि उसने ये कह दिया
महाराज ये कमरा तो हमने आपके लिए ही बनाया है, तो फिर साधु उस कमरे में नहीं बैठेगा। मैंने साधु संतों के लिए बनाया है तो उद्दिष्ट का दोष नहीं आता। यदि ऐसा उद्दिष्ट माने जाएंगे तो पीछे भी उद्दिष्ट हो जाएगी, कमंडल भी उद्दिष्ट हो जाएगा, शास्त्र भी उद्दिष्ट हो जाएंगे, सब होते। एक सामान्य भाव होता है कि यह मैं साधुओं के लिए पंख दूं, अब जो साधु मिल गए उन्हीं को दे दिया, तो ऐसा मानना चाहिए। इसलिए बसत का आदि में भी उद्दिष्ट की चर्चा मूलाचार में है। उषा जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री ऋषभ कुमार जी जैन सागर। उषा जी जैन नहीं है, ऋषभ जी जैन सागर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ममता जी जैन दिशपुर आसाम। मेरी जिज्ञासा महाराज जी है नमस्तु करते हुए आपके चरणों में कि मैंने अपने पुत्र भरतेश विवाह का चक्रवर्ती विवाह किया था, मंदिर से शांति विधान किया, हवन किया, पंडितन शास्त्री ने बड़े विधि विधान से चक्रवर्ती विवाह कराया। सभी ने धोती दुपट्टे पहने और भजन संध्या की, महिला संगीत आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर भजन संध्या की, महिला संगीत ने किया और बफर सिस्टम को समाप्त करते पंगत दी थी, बैठ के सबको भोजन कराया था, जिसमें ना कोई जमीकन था ना कोई दो दलता, इस प्रकार की व्यवस्था की थी। बस समस्या ये है महाराजा जी, आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को जानकारी मिले। लोगों ने ये कहा, जिस आलोचना का हमें शिकार होना पड़ा इस विवाह में, कि भाई ये विवाह सबसे बड़ा राग का कार्य है और बीत राग के सामने क्यों कर रहे हैं आप? तो इसका समाधान गुरु पूरे सभी दर्शकों को आपने बीतरागी के सामने आकर के फिर दुनिया के संसार की बातें क्यों मांगते हैं? दुनिया, मेरा बेटा बीमार हो गया, बीतरागी के सामने क्यों बेटे की बात करते? फिर ऐसा करेंगे ना सारे जगत के लोग सुने। यदि ऐसा करेंगे तो बीतरागी के सामने तुम रागी लोग आते ही क्यों हो? व्रत दोनों जने मिलकर के अर्घ चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, चक्रवर्ती अपनी रानियों को लेके आ रहा है, अपने परिवार को लेके आ रहा है, सौधर्मेंद्र अपनी सची को लेके आ रहा है। फिर क्या मतलब है? दिव्येण सपरिवार, दिव्येण गंधेण, दिव्येण धूमेण, दिव्येण वासेण, सपरिवार। वहां परिवार का प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? ऐसी स्थिति करोगे तो फिर संसार की बातों को तुम बिल्कुल भी गौण होगा। जैन दर्शन में अभ्युदय और निश्रेय सुख है, इसलिए किया जाता है बीतरागी के सामने कि मैं राग के कीचड़ में जा रहा हूं, कहीं उस दलदल में फंस ना जाऊं, इसलिए किया जाता है। जब भी कोई यात्रा पे जाता है तो सफलता के लिए भगवान का नाम किस लिए लिया जाता है? इसलिए कि मैं यात्रा नहीं करूं, इसलिए कि मेरी यात्रा सफल हो और यात्रा में कोई गलत दुर्घटना ना घटे। बीतरागी के सामने इसलिए किया जाता है कि मैं राग के रूप में प्रवेश कर रहा हूं घर में, गृहस्थी में, और राग का भंडार है, वो राग के निमित्त है, राग का दलदल है, और बीतराग की साक्षी में करूंगा तो राग के दलदल में फंसने की अपेक्षा उस दलदल को पार करके अंत में समाधि मरण कर आपके मार्ग पर आऊंगा। ये बहुत बड़ा सगुन है। हर राग, जितने भी राग आदि क्रियाएं हैं, इनमें बीतरागी को साक्षी बनाया है। इससे सिद्ध है कि उसका राग इतना खतरनाक नहीं होगा कि उस राग में फंस करके व्यक्ति दुर्गति में पड़े। इसलिए बीतरागी भगवान मंगल स्वरूप है हर मांगलिक कार्य में। फिर तो आप मकान का नागल करो, फिर विधान क्यों करते हो? मकान तो घर मंदिर थोड़ी है, फिर मकान में नागल क्यों करते हो? फिर शादियों में यंत्र की भी स्थापना क्यों करते हो? फिर शादी के बाद भी मंदिर क्यों जाते हो? और शादी के पहले भी आशीर्वाद लेने मंदिर क्यों जाते हो? 2 मंदिर जाते। शादी के पहले मंदिर क्यों जा रहे हो? राग के कार्य के लिए भगवान के सामने से क्यों जाते हो? ऐसा नहीं है। गृहस्थ को अपने जो नैतिक कार्य हैं वे भगवान की साक्षी पूर्वक, भगवान के नाम स्मरण पूर्वक और भगवान के सानिध्य में संकल्प पूर्वक करने का शास्त्रों में पदे पदे विद्यमान है। और इसको यही जवाब देना उनको कि राग की क्रिया बीतरागी के सामने करने से यह राग अनैतिक नहीं बन पाएगा, ये राग विद्रूप नहीं बन पाएगा, ये राग कृमि राग नहीं बन पाएगा, ये राग दुर्गति का कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि बीतरागी के सामने किया गया है। इसलिए ममता जी जैन के बातें हारेंगे श्री धर्मेंद्र जी जैन टोंक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देव गति में जीव कितने वर्ष तक रह सकते हैं?
अधिकतम 33 सागर वर्ष तक, यानी असंख्यात वर्षों तक। धर्मेंद्र जी जैन टोंक की बात तैयार रहेंगी। श्रीमती अरुणा जी जैन इंदौर। हेलो, महाराज श्री के चरणारविंद में टोंक दिगंबर जैन समाज और युवा मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आदिनाथ भगवान की असीम कृपा से मेरे घर 15 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आपके मंगलमय आशीर्वाद से मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति मिली है। महाराज श्री, हम सभी की ये जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान की प्रतिमा कुछ समय से काली पड़ती जा रही है, उसके ऊपर एक काली छाई पड़ती जा रही है। महाराज, इसका मुख्य कारण क्या है? अब मूर्ति तो काली नहीं पड़ना चाहिए। अब ये देखो, कहीं टोंक के समाज में जो नसिया से रिलेटेड लोग हैं उनके मन तो काले नहीं हो रहे हैं। जब मन काला होता है तो मूर्ति भी काली पड़ जाती है, और मन उजला हो तो काली मूर्ति भी उजली हो जाती है। ध्यान रखना, कहीं ना कहीं से भक्तों में, समाज में कोई ना कोई मन में कालापन आ रहा है, मन में कसाएं पनप रही हैं, मन में राग द्वेष पनप रहे हैं, भक्तों के अंदर राग द्वेष पनपते हैं, और वो भी समाज और मंदिर को लेकर राग द्वेष होते हैं, तो उनका प्रभाव बराबर मूर्तियों पर पड़ता है। मूर्तियां शुभ अशुभ का संकेत देती हैं, शुभ अशुभ का संकेत देती है। यदि कुछ गलत हो जाता है तो मूर्तियां विद्रूप होती हैं, मूर्तियों से पानी बहता है, मूर्तियां रंग बदल देती हैं, मूर्तियों से धुआं निकलने लग जाता है। ऐसा भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता के अंदर लिखा कि जब कोई गलत हो जाता है मंदिर में तो मूर्तियों के अनेक रूप हो जाते, विद्रूप हो जाती, रंग बदल देती हैं, पसीना आने लग जाता है, धुआं निकलने लग जाता है। धुआं की बात कही, धुआं निकलने लग जाता है। राज दरबार के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया वर्णन किया कि यदि उस राज का विनाश होना है तो जहां राजा बैठता है उस मंडप में जो पुतलियां बनी रहती हैं खम्भों के ऊपर, उन पुतलियों में से धुआं निकलने लग जाता है। पुतलियों में से धुआं अपने आप नेचुरल रूप से। समझ लेना चाहिए इस राजा के राज्य का अंत आने वाला है। अब ये देखो आप कि आपकी समाज में लोगों के मन तो काले नहीं हो रहे हैं। यदि राग द्वेष बढ़ रहे हैं, कासाएं बढ़ रही हैं, तो फिर मूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। यदि मूर्ति को स्वच्छ करना है तो भक्तों के मन, समाज के मन भी स्वच्छ होना चाहिए। श्रीमती अरुणा जी जैन की बातें रहेंगे। पंडित श्री पीसी जैन नीमच। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक जीव अपनी देव आयु पूर्ण करके मनुष्य योनि होता है। सुखपूर्वक कोई क्लेश, आर्द्र और ध्यान के कोई कारण नहीं बन सकते, तो वो पुनः मर करके देवगति जा सकता है, क्योंकि अभी कसाय करने की तीव्रता नहीं है। एक अंतर मुहूर्त में आया गर्भ से जीव पुनः देव पर्याय में जा सकता है। जघन्यतम अंतराल देव पर्याय का एक अंतर मुहूर्त है। देव पर्याय में एक जीव की अपेक्षा यदि देखा जाए तो एक अंतर मुहूर्त के बाद पुनः जीव जा सकता है। ऐसा पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला पुस्तक 5 के अंतर्गत वर्णन किया। अब उस समय जो उसके परिणाम हैं, कर्म का उदय की मंदता रही और उसी समय उसको घात हो गया, उसी समय उसकी आयु का बंद हो गया या आयु क्षय को प्राप्त हो गई, तो वो गोल्डन चांस ले गया। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित पीसी जैन जी के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सूर्यकांता जी जैन अजमेर। महाराज जी को त्रैवार नीवस समाज और मंदसौर समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है कि पंडित ज्ञानत राय जी ने 10 लक्षण धर्म की किताब में आकिंचन के बारे में लिखा है कि परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। इसमें मेरे 2-3 प्रश्न आ रहे हैं कि यह उत्कृष्ट श्रावक या 11 वृत्तधारी इनको त्याग कर सकता है कि नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा, बाह्य कसाय तो ठीक है, लेकिन आंतरिक कसाय जो है, हास, रति, अर्जी, भय, शोक, जुगुप्सा, सेवे, तो आंतरिक कसाय भी है और परिग्रह भी है। तो हंसना, परिग्रह और कसाय कैसे है?
पहली बात तो है 11 प्रतिमाधारी के लिए 24 परिग्रह से रहित वो नहीं होता, वो तो 10 प्रकार के परिग्रह से भी रहित नहीं है। वस्त्र तो उसके पास है ही, भाजन आदि भी हो सकता है। मुनिराज के जो 24 प्रकार के परिग्रह की बात कही वो 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। मुनिराज की उत्कृष्ट दशा कही, कारण में कार्य का उपचार करके वे मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रहों को नाश करने के लिए चल पड़े हैं, इसलिए उनको कह दिया जाता है। क्योंकि कोई भी मुनि दीक्षा लेते हैं, चाहे वे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, 13 प्रकार के परिग्रह का ही त्याग होता है। 10 प्रकार के बाह्य और एक अभ्यंतर मिथ्यात, बस ये मिथ्यात कसाय और अधिकतम उसका उनका जाता है। तो जैसे 10 प्रकार के परिग्रह तो आ ही जाते और मिथ्यात का 6 और हो गया, तो 11 प्रकार के परिग्रह गए। 13 प्रकार का परिग्रह तो अभी भी उनके पास विद्यमान है, अभी विद्यमान रहेगा। 9 कसाय और 4 संजनन आदि कसाय, तो उत्कृष्ट की अपेक्षा से ये कथन किया जाता है। रही बात आपके कि जो हास्य रति है ये कसाय कैसे, हंसना बिना कसाय के हो नहीं सकता। जब तक किसी को दुख नहीं पहुंचाए तो हंसेगा कैसे। प्रसन्न होना अलग चीज है और हंसना अलग चीज है। हंसता व्यक्ति जब है जब किसी की तोहनी होती है, प्रसन्न होना जब सफलता मिलती है तब प्रसन्नता होती है, और जब किसी की तोहनी होती है तो हंसी आती है। तो हंसना जो है वह कसाय के अंतर्गत आता है, क्योंकि लोभ कसाय उस समय विद्यमान मानना चाहिए। लोभ कसाय के साथ हास्य रति, ये लोभ कसाय के साथ में ही अपना फल देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी छोटा सा प्रश्न और है कि जो कतिपय मुनि महाराज और माता जी शाम को आनंद मेला नाम का एक कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें हंसना और ये चुटकुले होना, अब ये सब चीजें बाबू आप लोग ये सुनते हो, यदि आपको पसंद नहीं है तो सुनते क्यों हो। मैं तो एक ही कहता हूँ, उसका सबसे बड़ा तरीका एक ही है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ महाराजों को समझाने की चेष्टा मत करना, समझने की चेष्टा करना। बहुत बढ़िया, सही बात, बिल्कुल सही बात। नमस्ते महाराज। महाराजों को समझाया तो तुम्हें फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। महाराजों को समझाओ मत, महाराजों को समझो, और यदि उनकी क्रिया तुम्हें समझ में आ रही है तो दूर हट जाओ। आप लोग उसमें शामिल, तुम लोग खुद बड़ा चढ़ा के शामिल होते हो, तुम खुद नाचते हो, तुमको मजा आता है। यदि उस चर्या में, उस आनंद यात्रा में या कोई भी क्रिया में तुम्हें बुरी लगती है तो आप शामिल मत हो। लेकिन अब तुम कहोगे उनको समझाओ, तो ये समझना उचित नहीं है। वे भी, उनके पास भी तर्क हैं, उनके पास भी है मैं इसलिए कराता हूँ, मैं इसलिए कराता हूँ कि लोग क्लब में जाते हैं, इससे अच्छा है कि मंदिर में आ जाएं। तो उनके भाव में उनके अभिप्राय भी होते हैं। जिसको पसंद नहीं आता है उसको शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी रही बात उनके भाव क्या है, परिणाम क्या है, हंसाना भी बुरा नहीं है, क्योंकि तुम कसाय से रहित नहीं हो, कसाय से रहित नहीं हो, इसलिए रोने की अपेक्षा हंसने वाली कसाय अच्छी है। इसलिए रोने, वो रोवे नहीं इसलिए हंस जावे, इसलिए ठीक है। ऐसी चीजों को अपन को विवक्षा के अनुसार देखना चाहिए। इनका सार्वजनिक रूप से निषेध या समर्थन नहीं किया जा सकता। तो शोक कसाय भी उसमें है क्या? शोक कसाय का भी? ओम शांति। सूर्यकांता जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री ओम प्रकाश जी जैन भीलवाड़ा। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम प्रतिदिन भावना पाते हैं कि ये प्रभु हमारी नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देवगति से छुटकारा हो एवं पंचम पद की प्राप्ति हो। लेकिन द्रव्य संगर में बताया गया है कि सिद्धों को पंचम गति में कहना युक्ति संगत नहीं है। तो ये पंचम गति क्या है, पंचम पद क्या है, हम इसी क्यों भावना पाते हैं? क्योंकि उसको गति का निषेध इसलिए कई लोगों ने किया क्योंकि वहाँ गति जो होती है विग्रह गतौ कर्म योग, कर्म के योग से गति होती है, और जहाँ गति है वहाँ आगति भी है। इसलिए सिद्धों की गति को रूप में कई लोग कहते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में पंचम गति कह दी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो गए तो हैं, गति का नाम है जाना।
तो जाना तो है ही, पंचम गति को प्राप्त तो हुए हैं इस अपेक्षा से। और निषेध करने का कारण एक ही है कि वह कर्मों के अधीन नहीं होने से गति के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। लेकिन शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार गति कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हम लोग पंचम पद की भावना भाएं तो वही सिद्ध पद वाले ही माना जाएगा। सिद्ध पद भावना, जैसे हम प्रतिदिन भावना बातें हैं कि पंचम गति की हमें प्राप्ति हो, तो क्या वो उसी सिद्ध गति की ही मानेंगे, क्योंकि 4 गतियों के अलावा पंचम गति सिद्ध गति ही है, कोई तो छठी गति होती नहीं है। 4 गतियों के अलावा 5वीं कोई दूसरी गति नहीं है, यानी 5 के अलावा कोई दूसरी गति होती तो अपन कहते पंचम गति कहते ही मान लेना चाहिए कि सिद्ध गति ही है। ओम प्रकाश जी जैन भीलवाड़ा के बाद तैयार रहेंगे। श्री राजीव जी संगी जयपुर। महाराज श्री नरेंद्र जी जैन खाते गांव की जिज्ञासा आई है। नमोस्तु गुरुवर, मंदिर जी में भक्तामर का पाठ करवाया था, उसमें समाज वाले भी आए, परंतु उनको पहले भोजन करवाया तथा बाद में पाठ करवाया, तो क्या ये सही है या गलत? अभी तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, जालो अपनी कंठी माला, व्यवस्था है, चलता है। भीलवाड़ा न ओम प्रकाश जी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि किसी भी मूर्ति अथवा तीर्थ क्षेत्र की एनर्जी टेस्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है या क्या तरीका है उसका टेस्ट, एनर्जी निकालने? किसी बीमारी को टेस्ट करने के बाद वैद्य जी के पास क्या तरीका होता है? नाड़ी ज्ञान होना। नाड़ी तो सबके पास है, सब जानते हैं फड़क रही है, लेकिन सभी लोग ये नहीं जानते कि कौन सी नाड़ी बीमारी की है। वैद्य जैसे नाड़ी की फड़कन सभी जानते हैं, लेकिन वैद्य नाड़ी की फड़कन को देखकर बता देता है किसे कौन सी बीमारी है। इसी प्रकार वस्तु की एनर्जी नापने के लिए ज्ञान चाहिए, साधना चाहिए। आजकल वैज्ञानिक लोगों ने एक यूनिट निकाला है जिसके माध्यम से इस पत्थर में, इस मूर्ति में, जमीन में कितनी एनर्जी लेवल है विज्ञान के द्वारा भी निकाला गया। हर चीज की, लकड़ी की, घड़ी की, माइक की, वो सब चीज की एनर्जी निकालते हैं। तो आजकल ऐसा विज्ञान के द्वारा चल गया है और है भी, बाजार में मिलता है, उसको भी देखकर नापा जाता है। लेकिन जो साधु लोग हम लोग नापते हैं वो अपनी साधना, तपस्या और उस संबंधी जो ज्ञान होता है, जैसे उस वैद्य ने ज्ञान कर लिया तो नाड़ी की फड़कन को जान लेता है, सभी नहीं जान पाते। कई लोग कहते महाराज जी आपने कैसे पकड़ लिया कि इसमें एनर्जी है? हमने भी छुआ, हमें तो कोई पता नहीं चला। तो हमने कहा कि तुमने भी छुआ कि नाड़ी फड़क रही है, तुम्हें पता नहीं चला कौन सी बीमारी है। और वही नाड़ी जैसे वैद्य ने छुई तो तुरंत बता दिया इसको ये बीमारी है। वैद्य बनना पड़ेगा किसी भी शक्ति को जानने के लिए। राजीव जी संगी से पहले श्री ऋषि जी जैन जयपुर। और अंतिम जिज्ञासा निकल गई क्या? अच्छा चले राजीव जी संगी करेंगे। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, कोई भी नियम या व्रत लेने से पहले और नियम लिए बाद हम क्या क्या सावधानियां, भावनाएं या विचार करें कि वो नियम जीवन पर्यंत निभ जाएं? उस नियम को दोष लगने वाले जो क्रियाएं हैं उनसे बचने का प्रयास करो। हमारे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने त्रितत्वार सूत्र में 5 अणुव्रत को बचने के लिए 5-5 भावनाएं दी हैं। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये व्रत जो लिया है ये किन किन कारणों से खंडित हो सकता है, किन किन निमित्तों से खंडित हो सकता है। उन निमित्तों से दूर रहो और परिणाम है ऐसे बनाओ कि उन निमित्तों की तरफ अपना परिणाम नहीं जाए, उन निमित्तों की तरफ अपने परिणाम जावे ही नहीं। उनकी संगति मत करो, उस वातावरण मत रहो, ऐसे दृश्यों को चिंतन मत करो, ऐसे व्यक्तियों से बोलो मत, ऐसे क्षेत्र पर जाओ मत जिस क्षेत्र पर जाकर के हमारे व्रत के खिलाफ वातावरण बने, हमारे व्रत के विरुद्ध में वातावरण बने, वहाँ से दूर रहिए। यही इसकी उसके दोष जानो, ये व्रत किन किन से खंडित हो सकता है, उन निमित्तों से अपने आप को बचाना ही सबसे बड़ी सावधानी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री पन्नालाल जैन, श्रीमती सरला जैन, श्री विवेक बेनाड़ा, श्रीमती केतकी बेनाड़ा, आराध्य देवांश बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड।